हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 13 हिंदी फर्स्ट का पढ़ेंगे। आप लोग सभी पेज नंबर 86 निकालिए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ परिचय। लेसन का नाम है ओणम। ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। सावन के महीने में जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में तीज का प्रसन्नताओं भरा त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन वहां के प्रसिद्ध राजा बलि पाताल लोक से आकर प्रजा से मिलते हैं। 10 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार आनंद और उत्साह से भरा हुआ होता है और ये त्योहार केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम आगे लेसन पढ़ेंगे। सावन का महीना, चारों ओर हरियाली, समुद्र के किनारे पर बसा केरल तो अलग ही रंगों में सज गया। सजे भी क्यों ना, ओणम का पर्व जो आ गया है। केरल वासी तो वर्ष भर ओणम पर्व के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, यानी ओणम त्योहार के आने की प्रतीक्षा करते हैं। सावन आए तो ओणम मनाए और लो सावन आ गया। सावन आ गया तो ओणम को भी आना ही था। रमन कुट्टी और कांचीनम प्रसन्न है। वर्षा की तेजी कम हो चुकी है। गर्मियों में उन्होंने खेतों में खूब काम किया था। इस बार दालचीनी, इलायची और काली मिर्च अच्छी हुई है। उनकी इकलौती बेटी धनीशा तो बहुत खुश है। उसने नए वस्त्र सिलवाए हैं। उसने सहेलियों के साथ नृत्य का अभ्यास किया है। वे उनके साथ मिलकर सांस्कृतिक संध्या समारोह में नृत्य करेंगी, यानी ओणम त्योहार पर वहां पर सांस्कृतिक संध्याओं का समारोह का कार्यक्रम भी होता है। उसकी दादी उसे नृत्य सिखाती है। पूरे घर में घुंघरू झनक झनक झनकते रहते हैं। ओणम का त्योहार पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है। सागर और साहिल ने सुमिता राघवन को घेर लिया। सुमिता मौसी सभी समस्याओं का समाधान जो कर देती है। उन्हें ढेरों कहानियां आती हैं। घर की सजावट से लेकर स्वादिष्ट पकवान बनाना तो कोई सुमिता मौसी से सीखे। हुआ ये कि सागर और साहिल ओणम की कथा को लेकर बहस करने लगे। अंत में दोनों मौसी के पास पहुंचे। मौसी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। आओ तुम्हें ओणम मनाने की कथा बताती हूँ। इतना कहकर मौसी उन्हें महाबली की कथा सुनाने लगी। बहुत समय पहले केरल में महाबली राजा राज्य करते थे। महाबली बहुत अच्छे राजा थे। उनके राज्य में लोग सुखी प्रसन्न थे। महाबली सबके सुख दुख का ध्यान रखते थे। वे बहुत बड़े दानी थे। कहा जाता है कि तुक्कावरा नामक स्थान पर उनकी राजधानी थी। यह कोच्चि के निकट है। महाबली का यश चारों ओर उसी तरह फैला हुआ था जैसे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी। एक बार महाबली ने यज्ञ किया। यज्ञ सफल हो जाने पर वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हो गई। यदि राजा बलि का यज्ञ सफल हो जाएगा तो वे स्वर्ग के राजा भी बन सकते हैं।
इंद्र ने अपनी चिंता विष्णु जी को बताई। विष्णु ने इंद्र को निश्चिंत किया। उधर महाबली यज्ञ की सफलता के प्रति पूरे आश्वस्त थे। आश्वस्त मीन्स निश्चिंत। उनमें अहंकार का भाव भी आ गया था, यानी यह सोचकर कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो राजा क्या बन जाएंगे, स्वर्ग के राजा। तो यही सोचकर उनमें अपने आप में घमंड भी आ गया था। यज्ञ पूर्ण हुआ तो महाबली ब्राह्मणों को दान देने लगे। विष्णु छोटे कद के बोने ब्राह्मण के रूप में महाबली के समक्ष आए। महाबली ब्राह्मण रूप में विष्णु को पहचान न सके। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण कहिए हम आपको क्या दें। विष्णु तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, हे महाबली मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। महाबली ने तत्काल हाँ कर दी। विष्णु ने उसी समय विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में धरती, दूसरे पग में दूसरे पग में आकाश को माप लिया और उन्होंने तीसरा पग उठाकर महाबली से पूछा, इस पग को कहाँ रखूं? दानवीर महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया। विष्णु ने महाबली के सिर पर पांव रखा। महाबली पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार महाबली में आया अहंकार का भाव चूर चूर हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु को पहचान लिया और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझे अहंकार से बचा लिया। मैं अब पाताल लोक में ही रहूंगा। मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दें। विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस दिन से राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। श्रावण के महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन महाबली पृथ्वी लोक पर आते हैं। उनका राज्य केरल में था, इसलिए वे अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। केरल वासी अपने प्रिय राजा के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। तब से इस दिन ओणम का त्योहार मनाने की परंपरा